भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 26। गतस्वार्थं इमं देहं विरक्तः मुक्तः बन्धनः अविज्ञात गतिः जय्यात् सह वै धीरः उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः सवे धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः सवे धीर उदाहृतः गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः सवे धीर उदाहृतः स्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः सा वै धीर उदाहृतः गतस्वार्थ इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः सा वै धीर उदाहृतः स्वार्थ इमं देहं विरक्त मुक्त बन्धनः अविज्ञात गति जात सेवे धीर उदाहत। गतस्वार्थ इमं देहं विरक्तो मुक्त बन्धनः अविज्ञात गति जात सेवे धीर उदाहत। गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः स वै धीर उदाहृतः। गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जयः
धीर उदाहृत गतासार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धना अविज्ञात गतिर्जयात् सर्वे धीर उदाहृता। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा प्रभुपाद महाराज जी की धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं और क्या उपदेश दे रहे हैं कि गत स्वार्थम, अब इस शरीर से कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। सारे स्वार्थ क्या हो गए हैं, चले गए हैं, चले गए। गत मतलब चले गए। एक राजा का स्वार्थ क्या होता है, स्व का अर्थ, स्व मतलब यहाँ पे आत्मा नहीं है, स्व यहाँ शरीर है। और पुरुषार्थ जो माने गए हैं धर्म आदि, तो अब तुम धर्म आदि क्या करोगे, अब यज्ञ करो क्या करोगे, धर्म क्या करोगे, अथवा यश आदि की प्राप्ति। राजा के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि राजा को क्या प्राप्त हो, यश प्राप्त है ना। काम आदि तो अब बुढ़ापे में क्या काम आदि करोगे, भोग आदि तो कर नहीं सकते क्योंकि भोग आदि की तो शक्ति रहे नहीं। और भोग आदि राजा के लिए कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी नहीं होता, वो तो राजा को क्या होता है, सहज सुलभ ही होता है। अधिकतर राजा भोगों में ही रहे। तो मेन दो ही हैं, यश और धर्म। अब मोक्ष भी इनका लक्ष्य नहीं है, मोक्ष भी पुरुषार्थ होता है पर मोक्ष किसी किसी का लक्ष्य होता है, तो इनका तो अभी लक्ष्य नहीं है। तो इनका जो है वो है यश और धर्म। तो उसको कह रहे हैं कि अब वो निकल गया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। गत स्वार्थम इमम देहम, अब इस देह से तुम क्या हो जाओ, विरक्त हो जाओ। देह से हो जाओ का मतलब संबंधियों से भी विरक्त हो जाओ, क्योंकि सारा संबंध किससे है, देह से ही है। और मुक्त बंधन, और सारे बंधनों को काट के, बंधन कौन से होते हैं, आसक्ति का बंधन बंधन है जो दिखाई नहीं देता पर ऐसा गहरा लगा हुआ है कि व्यक्ति उसको काट नहीं सकता। जैसे कई कारागृह में, जेल में जो है ना, बहुत जो खतरनाक कैदी होते हैं उनको क्या डाली जाती है पैरों में, वो दिखाई देती है। पर उससे ज़्यादा कठोर बेड़ियाँ जीव को लगी हुई हैं, आसक्ति रूपी, जो दिखाई नहीं देती पर सब कोई उसमें क्या हुआ है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्त बंधन। और मान लो पूछे कहाँ जाऊँ, तुम कह रहे हो ना चले जाओ, तो कह रहे अविज्ञात गतिर। अविज्ञात गति का मतलब है कि किसी को पता न हो तुम्हारी गति कहाँ है ना, कहाँ गए जी महाराज, कहाँ चले गए, धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं, यानी संबंधियों को भी पता न हो। और ऐसे शरीर पे जाकर, ऐसे स्थान पे जाकर अपने देह का क्या करो, त्याग करो। जयहात, जयहात का मतलब है त्याग करो। तो सवे धीर उदाहरित, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, धीर कहते हैं। यानी धीर बनना भी कितना मुश्किल है देखा जाए तो। यानी पहले धीर व्यक्ति कौन कहलाएगा, जो सारी आसक्तियां छोड़ के घर से निकल जाए, है ना, विरक्त हो जाए शरीर में, शरीर के संबंधियों में, और बिना बताए चला जाए और ऐसे स्थान पर जाकर शरीर छोड़े, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, धीर कहलाएगा। ये नहीं का वो भक्त कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, धीर कहलाएगा। सवे धीर उदाहरता, उसको धीर कहा जाता। यानी धीर बनना भी क्या है, कितना मुश्किल है। स का मतलब वे मतलब निश्चय ही,
वह व्यक्ति धीर कहलाता है। धीर उदाहृत, उसको धीर कहा जाता है। तो भक्त बनना आसान है ना प्रभु जी, घर में गृहस्थी में रह के भक्ति पर करते प्रभु जी हैं इसका लाभ क्या? धीर से ज्यादा, लेकिन फिर भक्त को धीर होना भी चाहिए। लाभ ये कहते बनना हैं। इसका लाभ क्या? भक्त नहीं बना धीर बनेगा तो उसका लाभ क्या? लाभ ये है कि आसक्तियां खत्म कर देगा, है ना, बंधनों को काट देगा, आसक्तियां खत्म कर देगा। तो उस समय वो जो भी साधना करेगा उसकी साधना असर दिखाएगी। थोड़ी सी साधना की, वो करेगा वो भक्ति मानी जाएगी ना। जब ये सारी चीजें छोड़ के क्या करेगा, भगवान का नाम नहीं, लेगा। भगवान का नाम ही लेगा। और तो कुछ हो नहीं सकता। पर ये भगवान का नाम लेने से पहले की अवस्था है। भक्त बनने से भी पहले मतलब दो अवस्थाएं, एक नरोत्तम एक धीर। तो नरोत्तम तुम बाद में बनना, पहले क्या बनो, धीर बनो। क्योंकि अगले श्लोक, पर प्रभु हम कभी तो पढ़ते हैं कि हम भक्ति के बिना आसक्तियां खत्म नहीं होती है, तो हम भक्ति नहीं करोगे। हाँ वो भी बात सही है, भक्ति के बगैर नहीं खत्म होगी। पर व्यक्ति जो है जब इतनी उसकी साधना हो जाए, जब वो आसक्तियां वगैरह काट दे, तो तब वो धीर कहलाता है। ये काटेगा वो भगवान की भक्ति से। पर यहाँ हम जो भक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो व्यक्ति जो है उसके बाद नरोत्तम कहलाएगा, जिसके हृदय में भगवान आ जाएंगे। अभी व्यक्ति के हृदय में भगवान नहीं आए, पर थोड़ी भक्ति आई तो उससे वो सारी आसक्तियाँ काट दे और घर से चला जाए, अपना साधना वगैरह करे, तो वो क्या कहलाएगा, धीर कहलाएगा। इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार ये श्लोक को हम इस टाइम जब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि बाहर जाना, उस समय इसको हम जो आसक्तियां काटने का मतलब, जैसे हमारे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है कि रहते हुए भी हम अनासक्त हो जाएं, इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। हाँ, इस प्रकार से कि घर गृहस्थी में, जैसे मैंने कहा ना कि एक समय ऐसा होना चाहिए ज़्यादा उलझो मत उसमें। जैसे लोग बुढ़ापे में भी उलझे हुए हैं, अपने बच्चों को कोई काम नहीं करने दे, हर चीज़ में टांग रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। और अपने उन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के अपना हट जाना चाहिए सारे कार्यों से। व्यक्ति है ना उलझना चाहता है हर समय, और वो पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित होना ही नहीं चाहता। तो ये चीज़ गलत है। कम से कम इतना करे कि तुम कहीं जा नहीं सकते, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियां कम करके अपना सारा ध्यान किस में लगाओ, अधिकतर भगवान में लगाओ। इस प्रकार से मतलब हम जैसे लोगों के लिए ये उपदेश है कि हम लोग जिम्मेदारियां अपना बच्चों को दे के थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली उससे डिटैच होके और अपना भक्ति भक्ति में ज़्यादा ये हमारे लिए श्रेष्ठ करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन में लगा। जो आपने शुरू में यश के बारे में बताया ना, यश और धर्म, उसमें बुढ़ापे में यश कैसे अर्जित करेगा जब शरीर जीत हो गया राजा का? पर क्षत्रियों को है ना बीमारी होती है यश की। जो भी बड़े बड़े राजा लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको ये बीमारी जाती नहीं है। अब जो आजकल के नेता हैं उनको यश नहीं चाहिए क्या? मतलब उनको कई लोग तो मतलब जो कार्य करने हैं वो भी नहीं करते ताकि हमें वो पुरस्कार मिल जाए, नोबेल पुरस्कार मिल जाए, है ना। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कई लोग लगे हुए हैं। ट्रम्प कहता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो, अब उसको किस बात का नोबेल पुरस्कार दे? अब 3 साल संसार को अभी वो झेलना है उसको। अभी 1 साल होगा है, 1 साल 2 महीने, अरे 2 साल 10 महीने अब उसको झेलना है। एक जोकर बन गया है राष्ट्रपति, उसको 2 साल 10 महीने क्या करना है, झेलना। अब वो कह रहा है मुझे नोबेल पुरस्कार दो। हमारे देश के भी कई नेताओं की चाहत है ये। तो कहने का भाव ये है कि नेताओं के अंदर, विशेषकर क्षत्रियों के अंदर, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है कि उन्हें क्या चाहिए, यश चाहिए। इतनी बड़े बड़े होर्डिंग क्यों लगते हैं, इतने बड़े बड़े ये नेता लोग, प्रचार का इनका अपना एक बजट होता है चुनाव में जब करते हैं ना, और ये बड़े बड़े होर्डिंग सब लगेंगे नेताजी के प्रचार के लिए। मतलब जो कह रहे थे कि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ें की। तो इस प्रकार से यश जो है एक बड़ा बॉडी जो ये कह रहे हैं, यश और धर्म,
ये वैसे व्यर्थ हो गई मतलब बॉडी, आपने बताया ना, काम से भी गई, यश से भी गई, धर्म से भी गई। क्योंकि यही कह रहे हैं ना कि अब बुढ़ापे में तुम्हारा से ना यश साधित होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र की अवस्था तो ये है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ये भी है कि काम भी तुम्हें काम का नहीं है, यश तुम्हें मिलना नहीं, और धर्म भी तुमसे होने वाला नहीं है। अब क्या धर्म होगा? धर्म का मतलब होता है यज्ञ आदि करना। अब यज्ञ आदि करने की उम्र भी खत्म हो गई ना, अपना है ही नहीं कुछ। अब यज्ञ आदि भी क्या करेंगे? न उम्र है, न सामर्थ्य है, न धन आदि है। धृतराष्ट्र के पास देखा जाए तो धन भी नहीं है ना, क्योंकि जो कुछ है वो है किसका? राजा का है, राजा को है। हाँ, राजा का है। तो इसका न धर्म साधित हो सकता है, न अर्थ है उसके पास, न काम करने के लायक है, और न मोक्ष की वो इच्छा है। तो उसके सारे पुरुषार्थ क्या हो गए हैं? चले गए हैं। गतः स्वार्थ इमम देहम, इस शरीर से अब विरक्त हो जाओ, या शरीर से स्वार्थ चले गए। देह शब्द जो है पुल्लिंग है। शास्त्रों में शरीर के लिए जो है ना 3 शब्द हैं, एक देह, एक शरीर और एक तनु। हालांकि कई शब्द है, कलेवर आदि भी कहते हैं। तो देह शब्द पुल्लिंग है, और तनु शब्द स्त्रीलिंग है, और शरीर शब्द क्या है? हाँ, नपुंसक। इसलिए शरीर के साथ जब विशेषण लगेगा तो इमम नहीं लगेगा, इदम लगेगा, है ना। और यहाँ जब पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ क्या लगेगा? इमम। और स्त्रीलिंग के साथ लगेगा इमाम, तनु। इस प्रकार से ये लिंग के साथ इमाम और शरीर के साथ इदम। शरीर के साथ इदम शरीरम कौनते है, भगवान ने गीता में कहा ना, तेरी विद्या में क्षेत्रज्ञ अभिधीयते। और देह के साथ इमम लगेगा, इमम। कई बार हमारे शास्त्रों में ना इमाम तनु, इमाम। तो कई बार है ना इमाम शब्द आता है तो मुसलमान खुश हो जाते हैं। ये देखो हमारे बारे में लिखा हुआ है तुम्हारे शास्त्रों में। अरे इमाम भाई, ये सर्वनाम में जो है स्त्रीलिंग में आता है यह के लिए। जो नजदीकी चीज है स्त्रीलिंग में, उसको यह जब कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? इमाम कहेंगे। वो तुम्हारे लिए इमाम नहीं आया। कई मूर्ख लोग इस पे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। देखा इमाम शब्द लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से कहते हैं। तो गतः स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर जयात। जयात का मतलब है अपने शरीर का त्याग करना चाहिए, और ऐसे जगह पे त्याग करो जहाँ कोई पानी पिलाने वाला भी ना। ऐसे जगह पे शरीर छोड़ो। अब इस लाइन को मैं ऐसे इंटरप्रेट कि हम एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें, पानी पिलाने वाला ना हो, या तो डेलिब्रेट मतलब कोई आसक्ति ना हो ना। मतलब अब बुढ़ापे में भी लोग क्या हैं, बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, तब भी ये सोचते रहते हैं कि कौन कौन आया भाई मिलने के लिए। अरे अपना ध्यान है, भक्ति में लगाओ, भगवान का नाम लो। अभी कोई आया नहीं आया क्या लेना है ना, ये नहीं आया है ना। उस समय भी ध्यान किसमें है कि कौन, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो कौन कौन मिलने आया, इन सब में ज़्यादा ध्यान होता है। तो इस प्रकार से हर समय व्यक्ति क्या होता है, उलझना चाहता है ना। वो सामाजिक ढांचे में या पारिवारिक में इस प्रकार से निकलना नहीं चाहता कि भाई जो आया आया, नहीं आया नहीं आया, ऐसा भाव नहीं आता। और विशेष के पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में पंचायत ज़्यादा होती है कि वो जो है ना प्रॉपर इस बारे में तो पूरी डिस्कशन होती है, घर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि कौन आया कौन नहीं आया, ये है ना, क्या हुआ, वो आया तो क्या लाया, ये भी है ना। बस ज़्यादा उनको पंचायत ज़्यादा है ये। मरने वाले देखना नहीं चाहते हैं, और है ना, उसको देखने से। हाँ, और गया तो क्या लेके गया, है ना, मतलब क्या लेके गया। वो कई बार एक रिश्ता था, आए हो तो क्या लेके आए हो, और जा रहे हो तो क्या देके जा रहे हो। तो इस प्रकार से अविज्ञात गतिर जया सवे धीर उधार, उसको क्या कहते हैं? धीर कहा जाता है। भगवान ने गीता में भी धीर की व्याख्या की है। किसी को पता है वो श्लोक कौन सा है? धीर की व्याख्या कहाँ की है भगवान ने?
धीरे से नहीं बहुत पहले ही किए, दूसरे फोर्थ या थर्ड या फोर्थ चैप्टर दूसरे में किए, दूसरे का 14वां श्लोक है 14। 2:14। हाँ नहीं उसमें हाँ धीर की व्याख्या तो वही है। हाँ और दूसरे अध्याय के 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में भी व्याख्या की है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अस्मिन् देहे इस शरीर में यथा देहिना जिस प्रकार देहधारी आत्मा है वो कौमारम यौवनम जरा एव प्राप्यन्ति, जिस प्रकार वो कुमार अवस्था को यौवन अवस्था को फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तथा देहांतर प्राप्ति उसी प्रकार दूसरे देह को प्राप्त कर लेता है। तो धीर इस विषय में धीर व्यक्ति क्या नहीं करते, तत्र न मोह्यति, वो शोक नहीं करते। तो फिर धीर क्या करते हैं, तो धीर सब चीजें सहन करते हैं। और दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायिनो नित्यास्तान्तितिषस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को जिससे हम हर चीज मापते रहते हैं, उन इंद्रियों का नाम क्या है, मात्रा। और इंद्रिय विषयों को कहते हैं स्पर्श। जब इंद्रियां अपने विषयों से स्पर्श करती हैं तो उनको क्या कहते हैं, स्पर्श यानी भोग। और ये सब इंद्रियां जब विषयों का स्पर्श करेंगी उससे जो भोग होंगे, ये भोग ही क्या देने वाले हैं, ये शीत गर्मी सर्दी के समान सुख दुख देने वाले हैं। कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे, जैसे कभी गर्मी आएगी कभी सर्दी आएगी। और ये सब आने जाने वाले हैं, आगम अपायिन, अनित्य है, सब नित्य नहीं है। अगर दुख मिला तो वो भी चला जाएगा और सुख मिला तो वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। न स्थायी रूप से यहाँ कोई सुखी रहेगा, न स्थायी रूप से यहाँ कोई दुखी रहेगा। सब सुख दुख क्या होने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। और सबके सब अनित्य है, शाश्वत कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई दुखी है ना कि सोचे मैं हमेशा दुखी रहूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो दुख भी क्या है, चला जाएगा, स्थायी नहीं है। तो इसलिए इनको क्या करना करो, इनको सहन करना सीखो। तान तितिक्षस्व भारत। और जो उसको सहन कर लेता है फिर क्या होता है, तो फिर 15वें श्लोक में बता रहे हैं इसका परिणाम। यम हि न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सुम सुख दुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते, जिसको ये सब इंद्रिय भोग सुख दुख आदि व्यथित नहीं कर पाते, ऐसा पुरुष ऋषभ, ऐसा पुरुष सम दुख सुखम, सुख दुख में जो समान हो जाता है वो धीर है। सधीर और अमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष के क्या बन जाएगा, योग्य बन जाएगा। धीर व्यक्ति को ही मोक्ष मिलेगा। और धीर व्यक्ति कौन है, जो सब चीजों को क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। और सहन किससे करेगा, भक्ति से ही करेगा। तात्पर्य सुनिए। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की, उपेक्षा की, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। कौन सा भजन है ये, हरि हरि विफले जन्म गवाई, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनीला विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाई। यहाँ हरि हरि का मतलब है हाय हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया, कि जानबूझ के मैंने विष खाया। मनुष्य शरीर मिला पर मैंने राधा कृष्ण का क्या नहीं किया, भजन नहीं किया।
दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से श्री भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वो मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे। मतलब जिसका जीवन पूरा आसक्ति में बीता हो तो उसको ये सलाह दी जाती है। इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं ना कि पता न चले, अविज्ञात गतिर्जया। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेह में संबंधों के कारण सुखमय ग्रस्त जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को बुलाने में असमर्थ होता है वह धीर कहलाता है। यानी जो आसक्ति काट सकता है वो क्या कहलाएगा? धीर कहलाएगा। जो सहन कर सकता है वो क्या कहलाएगा? धीर कहलाएगा। किंतु यह तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्त्रीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है। यानी ये गुण आएंगे भक्तों की संगति से, ऐसे नहीं आ सकते। जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। किंतु ये तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। मतलब कोई इस मटेरियल जिंदगी से निराश हो जाएगा तो ही जाएगा वैराग्य में, इसका क्या मतलब? मतलब कई बार जो है व्यक्ति ये वैराग्य भी जो है ना बिना भक्ति के एक प्रकार से बहुत रूखा है, ड्राई है ना, मतलब उसमें रस नहीं है, तो वो वैराग्य भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा एक समय आकर। अगर भक्ति नहीं हो, केवल वैराग्य हो, तो ये सब आभूषण है। पर किसके आभूषण है? जो व्यक्ति मर चुका है। अब मरे हुए को आप सजा रहे हो। अब कोई मुर्दा है उसको आप कंगन पहनाओ, उसको आभूषण लगाओ, सोने की चैन पहनाओ, फायदा है कुछ उसका? वो मर चुका है। ऐसे ही ये सब अच्छे अच्छे गुण हैं, पर ये गुण सब मुर्दे के अलंकार बन जाते हैं अगर ये भगवान की भक्ति से रहित हों तो। इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती ज़्यादा। मेन क्या है? भगवान की भक्ति है। कहने का भाव ये। तो क्या प्रभु जी जैसे कोई भक्त है अगर जैसे समय में जा रहा है तो उसका तो गहना कंठी तिलक यही सब है, तो उसको क्या सजाना नहीं चाहिए? एग्जाम्पल दे रहे वो उसको है ना, भक्तों का तो कंठी वगैरह लगाओ, तिलक वगैरह लगाओ, है ना, चंदन लगाओ, यही उनके आभूषण। यही आभूषण। हाँ, ये थोड़ी साथ जाना चाहिए। हाँ, भक्तों को चैन पहनाओगे, चैन तो उतार लेते हैं लोग। ये अपनी तो कंठी तिलक। हाँ, लोग है ना जब मरते हैं ना कपड़े वपड़े सब फेंक देंगे, सब वो दे देंगे किसी को, पर चैन उतार देंगे। अगर सोने का दांत लगाया हुआ है ना वो भी निकाल देंगे। पत्थर मार के। इसमें तो लिखा सोने पे नहीं होता। सुनिए आगे। और फिर वो आपस में बंटवारा भी कर लेते हैं कि ये नहीं, मम्मी ने मेरे को वो दे रखा था पहले, तू नहीं लेगी, मैं लूंगी। तो पहले आपस में करती है ना कि ये तो मेरा है। जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनके ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। अब पहले बताया उसको धीर कहते हैं, अब नरोत्तम किसको कहते हैं अब ये बता रहे हैं। धीर से ऊपर है नरोत्तम। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदात्मन हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजे स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है
और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। यह स्वकात, स्वकात मतलब अपने आप से, अपने आप जिसको समझ में आ गया, और अपने आप नहीं आया तो परतः दूसरों के समझाने से समझ गया। इसका भी आपने कुछ डिफरेंशिएट किया था वो उसका भी पहले मतलब वही है कि कई लोग जो हैं अपने आप समझ जाते हैं, चोट खाकर, ठोकर खाकर, दुखों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, और कई लोग दूसरों के समझाने से समझ जाते हैं। जैसे यहाँ समझ गए धृतराष्ट्र, जैसे वो असुर समझ गए थे जब प्रहलाद जी ने क्या किया था, समझाया था, पर रावण नहीं समझ पाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया। तो कई बार लोग अपने आप या दूसरों के समझाने से समझ जाते हैं। जैसे कई बार किसी भगवत गीता सुन के वो समझ नहीं पाए। कौन? धृतराष्ट्र ना, क्योंकि वो अलग चेतना में सुन रहे थे। भगवत गीता वो ज्ञान के लिए नहीं सुन रहे थे, वो सूचना के लिए सुन रहे थे कि वहाँ क्या हुआ। उनकी चेतना अलग थी। वो मतलब वहाँ आए थे ये जानने के लिए, सुनने के लिए कि वहाँ हुआ क्या, हमारे पुत्र जीते कि नहीं जीते। पुत्रों में आ सकती सिर्फ अपना ये जानना चाह रहे थे कि मतलब मेरे पुत्रों की हाँ, मतलब ये एक आध मरा कि नहीं मरा अभी तक, ये भीष्म पितामह ने कुछ किया कि नहीं किया। तो ये भाव था उनका, मतलब अलग चेतना से सुन रहे थे। जैसे कोई क्लास में आए और क्लास के बहाना ना हो, वो ये सोचे कि कब 9 बजेंगे और प्रसाद शुरू होगा, तो उसको क्लास का वैसा लाभ नहीं होगा ना। तो किस चेतना में वो सुन रहा है, ये कल बात होती है। तो इस प्रकार से अपने समझाने से, जैसे कई लोग अपने आप समझ गए, हालांकि ये मुश्किल है, अपने आप बहुत कम लोग समझते हैं, ठोकर वोकर खा के, है ना। जैसे कई लोग ऐसे हुए, जैसे उर्वशी छोड़ के चले गई तो पुरुरवा महाराज को समझ आया, थोड़ा वैराग्य आया उनके अंदर। तो इस प्रकार से कई लोग जो है अपने आप समझ जाते हैं, और कई लोग क्या है दूसरों के समझाने से क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। परतो वा यह मतलब इस संसार में या इस मनुष्य जीवन में जात निर्वेद, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वैराग्य किससे उत्पन्न हुआ है, या तो अपने आप उत्पन्न हुआ है या दूसरों के समझाने से। और आत्मवान, वो आत्मवान बन गया, अब शरीरवान नहीं है, वो क्या बन गया, आत्मवान। और हृदय कृत्वा हरिम, और हृदय में किसको धारण कर लिया, हरि को धारण कर लिया। और गेहात प्रव्रजे, जो घर से क्या हो गया, चला गया। स नरोत्तम, धीर व्यक्ति जो था वो घर से तो गया, पर उसने हृदय में हरि को धारण नहीं किया। और नरोत्तम कौन है, जिसने पहले ही जो है समझ ली बात, और उसने हृदय में किसको धारण कर लिया, हरि को धारण कर लिया। यानी भक्ति जो है बहुत ऊपर है, शुद्ध भक्ति धीर अवस्था से। जिसने हृदय में भगवान को बिठा लिया तो वो तो नरोत्तम है। हरि हृदय कृत्वा हरिम, और गेहात प्रव्रजे स नरोत्तम। इसमें जो बीच वाली स्थिति है प्रभु जी, जिसमें नरोत्तम और धीर के बीच की स्थिति है कि भक्ति तो कर रहा है, पर उसके जो आसक्ति है ना, वो जैसे हम लोगों की आसक्तियां जो है अभी भी मान लो 70-80% है, पर भक्ति कर रहा है, तो वो वाली स्थिति किसमें है? मतलब वो धीर में तो आ नहीं सकती और नरोत्तम हो नहीं सकता, तो वो किस कैटेगरी में है? वो अभी यही कहेंगे कि अभी साधक है, और साधक है, प्रयास कर रहा है, लग रहा है अभी, मतलब उसके अंदर धीर से तो उत्तम ही होगा वो, क्योंकि भक्ति कर रहा है। नहीं, वो अभी उसके अंदर धीर जैसे गुण भी नहीं आए ना। मतलब भक्ति का एक कहा जाता है ना कि फले न परिचीयते, फल से हर चीज को जज करो। अगर फल प्राप्त नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो साधन में गड़बड़ी है। ये भी एक चीज है कि कोई कहे मैं बहुत डाइटिंग कर रहा हूँ, जिम भी जाता हूँ, ये भी सैर भी कर रहा हूँ, पर वो है वैसा का वैसा ही, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है
कि कोई कहे मैं भक्ति कर रहा हूँ पर मेरी आसक्ति कम नहीं हो रही, मेरी जो है सब कोई कम नहीं हो रही, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गड़बड़ ही हो रही है, क्योंकि जो है रिजल्ट तो प्राप्त हो नहीं रहा। पर आपने कल ही बताया था कि रिजल्ट ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आ जाए। हाँ वो भी सही बात है, हाँ। पर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैराग्य आना चाहिए ना, कुछ ना आसक्तियाँ खत्म होनी चाहिए, और कई बार समय लगता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, समय भी लगता है, पर वो भक्ति अपना रिजल्ट दिखाएगी। पर जब उसकी आसक्तियाँ खत्म होंगी तब माना जाए कि वो धीर की अवस्था पे पहुंचा है, और उसके बाद जब उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे, जब भगवान निकलेंगे नहीं उसके हृदय से, तब वो नरोत्तम बन जाएगा। तो अभी न वो धीर है न नरोत्तम है, क्योंकि धीर व्यक्ति भी सब कुछ सहन कर लेता है। अभी हम लोग थोड़ा सा कष्ट होता है तो उसको सहन नहीं कर पाते, थोड़ा सा लोग दुखी होते हैं तो सारा दोषारोपण भगवान के ऊपर लगा देते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो सारा किसके ऊपर ठेका फोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर। सबसे पहले छोड़ने वाली चीज लोग भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, अरे कोई फायदा नहीं है जी, देखो हम जब से जुड़े ना तब से ज्यादा परेशान है, पहले सुखी थे। कई बार लोग ये कहते हैं, है ना, कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो लोग सबसे पहले क्या छोड़ देते हैं, भगवान को। हम सब मतलब किस कैटेगरी में आएंगे, हम ज्यादा किस में आएंगे, मतलब भगवान को मतलब हम अभी एक धीर से पहले की अवस्था में धीर, हाँ धीर, अभी हम धीर बनने की ओर अग्रसर हैं। जब हमारी आसक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो हम मान जाएंगे धीर हैं, और ये सब होगा भक्ति से ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम अधीर हैं। और फिर जो है हम नरोत्तम बन जाएंगे जब हमारे हृदय में कौन आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। इसलिए नरोत्तम बनने की यही एक वो है कि हृदय कृत्वा हरि, है ना, हृदय में किसको धारण कर लिया, हरि को। जैसे परीक्षित महाराज थे, वो नरोत्तम थे, उन्होंने भी अपने हृदय में किसको धारण कर लिया, हरि को, पहले जन्म से, है ना, मतलब जन्म से, या जब उनको शाप मिला तब से, और फिर वो घर से निकले तो वो धीर बन के नहीं निकले, वो नरोत्तम बन के निकले थे। और ये बात उन्होंने खुद कही कि मैंने हृदय में भगवान को धारण कर लिया। कुछ लोग याद है, 1:19 नहीं है, शायद 15वां है, जहाँ वो खुद ये बात कह रहे हैं। हाँ यही, तमोपियातं प्रतीयन्तु विप्रा गंगा च देवीं धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशद्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातम। 1:19-15 सुखदेव गोस्वामी। नहीं परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, मैं आप सबकी शरण में हूँ। उपयातम प्रतियंतु विप्रा, और गंगा च देवी, और मैं गंगा माँ की भी शरण में हूँ। वो वास्तव में शरण में थे, डायलॉग नहीं मार रहे थे, है ना, कि मैं अपने आप नहीं आया, गंगा जी ने मुझे बुलाया, है ना। ये डायलॉग देता नेताओं की तरह, वो सच में गंगा जी की है, शरण में है। और धृत चित्तमीश, मैंने अपने हृदय में किसको धारण कर लिया है, भगवान। ये नरोत्तम बन जाए। और धीरता का भी उदाहरण है, धीरता का उदाहरण क्या है, द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, उस ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित होकर कोई तक्षक आए या किसी अन्य माया से मेरे प्राण निकले, आप सब क्या कीजिए, दशतु अलम, वो डसने दो से, उसकी चिंता मत करो, गायत विष्णु गाथा, आप विष्णु की कथा करें। वो पहले से ही क्लियर है कि वो कथा सुनने बैठे हैं। ये ऋषि मुनियों को थोड़ा डाउट है, पर परीक्षित को कोई डाउट नहीं है, वो तो कथा सुनने के लिए आए थे। वो अभी विवाद करेंगे कि क्या कथा सुनाएं, क्या करें, तब सुखदेव जी आ जाएंगे, और सुखदेव जी भी क्या कहेंगे, मैं तुम्हें भागवत सुना रहा हूँ, है ना। वो तो विष्णु की गाथा सुनने ही बैठे हैं। इसलिए उनको धीर कह रहे हैं कि
हाँ। सांप ने डसना है तो भी वो तैयार है कि हाँ, दशतु डसने अलम। देना। मतलब आसक्तियों से दूर हो गया। हाँ। ये कौन सा श्लोक है कि उनको सांप डसे तो उसको डसने देना, रोकना मत? ये इसी में कह रहे हैं ना, द्विजोपसृष्ट ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर कुहकस तक्षको वा, कोई कुहक कोई कपट आए या तक्षक स्वयं आ जाए और मुझे डसे तो डसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दशतु अलम। पर आप सब क्या कीजिए, जब तक वो डस नहीं रहा तब तक गायत विष्णु गाथा, विष्णु की गाथा गाइए। तो यहाँ पे देखो धीरता का भी उदाहरण मिला और नरोत्तम का भी उदाहरण मिला, है ना, कि भाई वो हृदय में किसको धारण कर लिया है, भगवान को धारण कर लिया, और फिर घर से भी निकल आए। तो इस प्रकार से जो नरोत्तम होगा तो धीर होगा ही होगा, उसमें ऐसा नहीं कि वो धीर नहीं होगा। जैसे कहा 100 का नोट है तो उसके बाद 50 रुपए भी है ही है, इसमें सब है ना। तो परीक्षित महाराज शुरू से नरोत्तम नहीं थे? नहीं, शुरू से थे नरोत्तम, क्योंकि उन्होंने भगवान को उसमें घर में ही देख लिया था, पर बीच में राजकाज में व्यस्त हो गए थे। जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, तो वो बड़े कई बार क्या हो जाते हैं, उलझ भी जाते हैं। तो इसलिए वो बहुत उनका जो है ना, क्योंकि राजा का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। जिसको पूरा राष्ट्र संभालना है, जिसको एक अपना घर संभालना होता है, वो कितना उलझ जाता है। सोचो जिसको राष्ट्र संभालना है वो कितना उलझा हुआ होता है। यहाँ कोई एक टेम्पल का एक जो है ना, किसी को किसी डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं तो वो ही आधा पागल हुआ बना रहता है, घूमता रहता है, तो इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है ना कि मतलब वो समय ही नहीं होता। तो कहने का भाव है ये तो राजा थे, तो इनके पास तो बिल्कुल भी क्या था, समय नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, उलझे हुए थे। पर वो थे भक्त पहले से, इसलिए जब समय आया तो एक समय सब कुछ त्याग करके चले गए। अगर भक्त नहीं होते तो उनको त्यागने में क्या होती, दिक्कत होती। जैसे धृतराष्ट्र को दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको समझाना पड़ रहा है, पर क्या परीक्षित को किसी ने समझाया था? यह स्वकात वो अपने आप कर लिया उन्होंने, उनको किसी ने आके समझाया नहीं कि भाई अब तुम्हें श्राप मिल गया, अब चलो निकलो, कब तक फंसे रहोगे यहाँ पे। ऐसा कोई आया क्या विदुर जैसा व्यक्ति? अपने आप चले गए, क्योंकि वो शुरू से क्या थे, भक्त थे। तो उन्होंने पहले से बुद्धि के स्तर पर त्याग रखा था, मन के स्तर पे त्याग रखा था, पर शरीर से जुड़े हुए थे चीजों से। और जब समय आया तो शरीर से भी क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया। तो उनके अंदर धीरता भी दिखाई दे रही है, नरोत्तमता भी दिखाई दे रही है, और जो हमने पढ़ा यह स्वकात, वो भी उनके अंदर क्या है, दिखाई दे रहा है कि अपने आप चले गए। बल्कि धृतराष्ट्र के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनको परतः, है ना, ये बड़े अच्छे उदाहरण है। स्वकात अपने आप जिसको हुआ तो वो कह सकते हैं कौन है, परीक्षित। और परतः जिसको हुआ तो कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र। एक ही परिवार में उदाहरण मिल गए। तो इस प्रकार जो हृदय में हरि को धारण कर लेगा वो घर से जाएगा, वो नरोत्तम है। ठीक है। तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, तथा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है। यानी जो ईश्वर की चेतना को जगाता है, यानी हृदय में भगवान को धारण करता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है ना। मतलब ये हृदय में जो भगवान है, मतलब भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। ऐसे इससे शब्द क्या है मूल श्लोक में, हृदय कृत्वा। हृदय मतलब सप्तमी में है, हृदय में। किसको कृत्वा, कृत्वा का मतलब धारण कर लेता है, किसको, हरिम। हरिम द्वितीया में है, हरि को हृदय में धारण करके फिर जाता है। ये अर्थ न लगाना कि मतलब हृदय में भगवान है, उनका शरण लेके चला गया, नहीं, हृदय में भगवान को धारण करके जाता है। क्योंकि हर किसी के हृदय में जो है भगवान नहीं रहते, सबके हृदय में कौन रहता है, परमात्मा रहता है। तो अपने हृदय में हरि को धारण करके फिर जाता है। भाव
ये सन्यासी जो निराश भावना करते हैं। निराश भावना का मतलब है भक्त नहीं है, वो उदासीन है ना। मतलब वो उसकी जो है इस प्रकार से उसका संन्यास रूखा है, वो उदासीन भावना है, निराश हो चुका है संसार के दुखों से, इसलिए उसने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया। इसलिए कई लोग संन्यास लेते हैं ना कि वो क्लेशों से, घर के दुखों से आकर क्या हो जाते हैं, दुखी होकर संन्यास लेते हैं। तो ऐसा संन्यास भी ज़्यादा टिक नहीं पाता, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करके सन्यासी नहीं हुए। महाप्रभु दुखों को देखकर सन्यासी नहीं होते, महाप्रभु भगवान के प्रेम में सन्यासी होते है ना। जैसे कहते हैं नारी मोही कुल संपत्ति नासी, मूढ़ मुढ़ाए भय सन्यासी। स्त्री मरी, कुल संपत्ति का नाश हुआ, शेविंग करके क्या बन गए, सन्यासी बन गए। तो इस प्रकार से ऐसे सन्यासी से ज़्यादा लाभ नहीं होता। कई बार कर्म के भय से कि शरीर में, संसार में रहेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से लोग त्याग कर देते हैं, तो वो सन्यास भी ज़्यादा श्रेष्ठकर नहीं है ना। यहाँ तो सन्यास होना चाहिए ज्ञान में या भक्ति में। अगर न ज्ञान में हो रहा है ना भक्ति में हो रहा है, केवल शारीरिक क्लेश को देखकर कोई सन्यास ले रहा है, तो सोच सन्यास ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए भागवत विद्वत सन्यास की बात करता है। विद्वत सन्यास मतलब जो ज्ञान में सन्यास लें या भगवान के प्रेम से सन्यास लें, इस प्रकार से। हाँ, वो भगवान के प्रेम में सन्यास लें। ज्ञान में सन्यास में जिनको ज्ञान हो गया, संसार क्षणभंगुर है, जैसे शंकराचार्य ने 7 साल की अवस्था में सन्यास ले लिया है ना। तो ऐसा सन्यास ज्ञान सन्यास कहलाता है, तो वो सन्यास भी सार्थक है। विधिवत बोलते हैं उसको, विद्वत। विद्वत, विद्वत यानी जानकारी, विधिवत नहीं, विद्वत। तो ऐसे कई सन्यासी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान में सन्यास लिया, और जैसे महाप्रभु आदि हैं, इन्होंने प्रेम में सन्यास लिया। आगे कह रहे हैं कि हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। भाव यह कि भौतिक जगत में निराश भावना में जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं। यानी घर में रहे पर वो निर्भर भगवान के ऊपर हो और वो भगवान से कोई भौतिक लाभ न मांगे, है ना। अन्य विलासिता शून्य भक्ति करे, कम से कम इतना तो करे ना। तो इस प्रकार से फिर वो क्या हो जाएगा, उसी में से वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि पुरुषों के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व के इतिहास में विशेष रूप में भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, और वे आत्म साक्षात्कार के पद से हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे एक महान भक्त हैं, और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उन्हें के कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे विदुर जी ने कहा, तो वो अविज्ञात गतिर जया, तो वो उसको पालन कर चुके हैं ना, वो पहले अविज्ञात गति कर चुके हैं ना विदुर जी। किसी को पता ही नहीं था इतने साल तक वो कहाँ है ना। तो आज उनको भी समझाना है इस प्रकार से।
पर वो तो हृदय में भगवान को धारण करके गए थे, वो तो नरोत्तम भी थे। तो आगे कह रहे हैं अथोदीचिम दिशम यातो स्वेरज्ञात गतिर्भवान इतो वर्वाक प्रायश काल पुंसो गुण विकर्षण। अतः कृपया अपने कौटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का ह्रास होगा। अथ अब मानव धृतराष्ट्र पूछा, अच्छा मैं कहाँ जाऊँ विदुर? तो कह रहे हैं अथ उदीचिम दिशम यातु, कहाँ जाओ? उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि भगवान की भजन के लिए अथवा मुक्ति के लिए उत्तर दिशा बताई गई है। सब लोग कहाँ जाते थे? उत्तर की ओर, हिमालय को। अथ उदीचिम दिशम यातु। प्रभु जी, ये जो 7 साल में आपने बताया शंकराचार्य ने जो संन्यास ले लिया था, उनका क्या ज्ञान की वजह से लिया था या मतलब मेटेरियल लाइफ से? नहीं, ज्ञान की वजह से, है ना। और जाएं तो कैसे जाओ? स्वेर अज्ञात गति, अपने संबंधियों को बताए बिना जाओ। अब इससे क्या पता चलता है कि ये सब बातें एकांत में बता रहे हैं, है ना। इससे पता चल रहा है नहीं चल रहा? ये थोड़ी युधिष्ठिर के सामने कहेंगे क्या ये बात कि अपने संबंधियों को बताए बिना जाओ? तो युधिष्ठिर महाराज टोकने देंगे, चाचा जी कैसी बात कर रहे हो, हमने बिना बताए कैसे जा सकते हैं, हम भी साथ साथ चलेंगे। वो तो ये कह देते। तो अथ उदीचिम दिशम यातु स्वेर अज्ञात गतिर भगवान, इसका मतलब ये बात सिर्फ सुन रहे हैं धृतराष्ट्र, और कौन सुन रहा है? गांधारी, और कोई नहीं है वहाँ पे। क्योंकि क्यों जाए भाई? तो कह रहे हैं इतो अर्वाक, इसके बाद जो समय आएगा, प्रायशः काल, काल का समय, पुंसाम गुण विकर्षण, वो गुणों को खींचने वाला, खींचने वाला मतलब गुणों को खत्म करने वाला होगा। जो अच्छे अच्छे गुण होंगे, धैर्य आदि, वो उन गुणों को क्या करेगा? खा जाएगा, खत्म कर देगा। विकर्षण का मतलब उनको आकर्षित करके उन गुणों को हटा देगा। इसलिए आगे आने वाला समय खराब है, वो गुणों को खत्म करने वाला है। और वो देख रहे थे कि आगे क्या आने वाला है? कलयुग आने वाला है। कलयुग की शुरुआत हो गई है, और कलयुग बढ़ेगा तो अच्छे गुणों का क्या होगा? ह्रास होगा। तो इसलिए तुम अभी से जाओ, और प्रायः आगे जो समय आएगा वैसा ही होगा, और अपने संबंधियों को बताए बिना, किसी को बताए बिना जाओ। मानो धृतराष्ट्र ने कहा होगा चलो ठीक है मैं चलता हूँ, पर एक बार युधिष्ठिर से मिलाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, बताना किसी को नहीं है, चुपचाप चलो। और रात रात में विदुर जी इनको निकाल के ले गए, मॉर्निंग का वेट नहीं किया, रात रात में ले गए, और किसी को पता नहीं चला कि कब ये गए, है ना। सबको मॉर्निंग में क्या है पता चलेगा। तो ऐसे जाया जाता है, ठीक है, बता के नहीं जाए। विदुर भी उनके साथ गए थे, विदुर जी साहब। प्रभु जी, यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, जैसे विदुर जी तो स्वयं महात्मा थे, अगर उनको शिक्षा देके अकेले गंधारी और दृष्टाच को भी भेज सकते थे, वो क्यों जाते? वो तो महात्मा वैसे भी थे। क्योंकि इनके साथ दिक्कत है ना, थोड़े ये क्या है, वो हैं, देख नहीं सकते ना, तो इसलिए इनको ले जाएंगे अपने साथ। मतलब लोग सोचो कितना ऐसा भाई मिलेगा कहीं कि रास्ता भी दिखा रहा है, साथ में चल भी रहा है, साथ में चल भी रहा है। वरना लोग ने इधर से चला जा, ठीक है, वही रास्ता दिखा सकते हैं, ये थोड़ी तो साथ चल देगा। ये होते तो ऐसा ही करते। हाँ। अब तात्पर्य सुनिए, फिर मैं विराम दूंगा। तात्पर्य, हाँ, अगर विदुर उनकी पोजीशन में होता है, ये उनकी होती है, ऐसे ही होती है, तुम चले जाओ, इस तरह से चले जाओ। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ है, और इस कलयुग में तो मनुष्यों के सद्गुण निम्न स्तर तक पहुंच चुके हैं। उन्हें सलाह दी गई कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाले उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता 7:28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूसरों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर
आश्रित रह सकता है। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाएं। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकाल अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों को ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। तो कहने का भाव ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चलो अभी तुम नरोत्तम नहीं बन सकते धृतराष्ट्र, तो कम से कम अभी क्या बनो, धीर बनो और घर छोड़ के चले जाओ और किसी को बताए बिना जाओ, किसी को बताना नहीं है, तो ये अवस्था धीर है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। जी का धन्यवाद करें बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी की ये हो गया ऐसे करते हैं। भाई साथ में जाओगे आप? जी ऐसे नहीं, आपने भाई को अपने साथ क्यों नहीं जाते हैं? बता, तुम भी तो भाई हो, क्या देखे आओ।